हेलो स्टूडेंट्स। मैं इस वीडियो में आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है पूरी प्रोसेस इस वीडियो में बताऊंगा। और किस तरह से सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं ये भी बताएंगे आपको हम। इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए ये भी इसी वीडियो में आपको बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें और बिना स्किप किए अंत तक देखें। तो सबसे पहले आपको ड्यू की वेबसाइट पे आ जाना है, जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको वहाँ पे आ जाना है। ठीक है, वेबसाइट पे आने के बाद आपको क्या करना है कि मतलब जैसे ही आप ओपन करते हैं क्रोम, तो क्रोम ओपन करते ही आपको सर्च इंजन में टाइप करना होगा sol.du.ac.in। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं और एंटर करते हैं तो कुछ इस तरह का पेज जो है डेस्कटॉप पे आपको मतलब इस तरह का शो ऑफ करेगा डेस्कटॉप पे। फिर आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है नीचे की ओर और फिर आपको यहाँ कंटिन्यू टू वेबसाइट पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपका जो है नेक्स्ट पेज इस तरह का दिखाई देगा, जिस पे आपको क्या करना है, स्टूडेंट डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आपका नेक्स्ट पेज जो है कुछ इस तरह का ओपन होगा, जहाँ पे आपको जो आपके आइडेंटिटी कार्ड पे जो एसओएल का रोल नंबर और बारकोड है वो आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे एसओएल का रोल नंबर डालना है और यहाँ पे आपको बारकोड डालना है जो आपके आइडेंटिटी कार्ड पे है। फिर आपको यहाँ पे लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आप अपने जो है प्रोफाइल में लॉगिन हो जाते हैं एसओएल के। यहाँ पे आपके माई अकाउंट में आपके जो डिटेल्स है बाकी डिटेल्स यहाँ होते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ बीए प्रोग्राम का फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म भरना बताऊँगा। सेम यही प्रोसेस सबके लिए है, मतलब फिफ्थ सेमेस्टर हो चाहे थर्ड सेमेस्टर हो, किसी भी सेमेस्टर के लिए जो एग्जामिनेशन फॉर्म होता है सेम यही प्रोसेस होता है। तो सबके लिए एक ही प्रोसेस है, बी कॉम हो चाहे बी प्रोग्राम हो, बी ऑनर्स हो, सबका सेम प्रोसेस है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का। दूसरी बात, जब आप एग्जामिनेशन फिफ्थ सेमेस्टर का भरते हैं तो आपको उसी के साथ सिक्स सेमेस्टर का भी रजिस्ट्रेशन करना होता है, एडमिशन मतलब लेना होता है। क्योंकि आपको जैसे आप ईयर में एडमिशन लेते हैं तो आपको दोनों सेमेस्टर का ही जो सब्जेक्ट चुनकर फॉर्म में फिलअप करना होता है। जैसे थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट है तो उनके थर्ड सेमेस्टर के साथ फोर्थ सेमेस्टर के भी फॉर्म जो है उसमें मतलब एडमिशन फॉर्म में सब्जेक्ट चुनने होंगे। और जो फिफ्थ सेमेस्टर के हैं उनको सिक्स सेमेस्टर का भी सब्जेक्ट अभी ही चुनना होगा फिफ्थ सेमेस्टर के साथ। तो इस बात का ध्यान रखें कि अपने सब्जेक्ट पहले से ही चुन के रखें कि आपको फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में क्या पढ़ना है। जिस तरह से थर्ड सेमेस्टर वाले और स्टूडेंट को भी थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट पहले से ही चुन के रखना चाहिए कि उनको क्या लेना है। क्योंकि जैसे फॉर्म जब आप भरने के लिए अपने डेस्कटॉप पे आते हो और ओपन करते हो लॉगिन करने के बाद, तो आपको वहाँ पे दिखाई देगा कुछ इस तरह का। जैसे आप नीचे करते हैं तो कुछ इस तरह का लिखा हुआ आएगा कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म। आपको यहाँ पे जैसे थर्ड सेमेस्टर वालों का थर्ड लिखा होगा, जैसे आप इसको लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे आपको थर्ड सेमेस्टर का भी सब्जेक्ट चुनना होगा और फोर्थ सेमेस्टर का भी सेम। जैसे फिफ्थ सेमेस्टर का ये है बी प्रोग्राम वाले को, जैसे ही वो क्लिक करते हैं तो उनको यहाँ पे क्या करना होगा, फिफ्थ सेमेस्टर के भी सब्जेक्ट चुनने होंगे और सिक्स्थ सेमेस्टर के भी सब्जेक्ट चुनने होंगे। जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का आता है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना एसओएल का रोल नंबर डिट्टो वही डालना है, सेम वैसे डालना है जैसे आपके आइडेंटिटी कार्ड पर दिया हुआ है। आपको उसमें कुछ नहीं बदलना है, सेम जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ उस पर लिखा हुआ सेम ऐसे ही यहाँ पे आपको अपने आइडेंटिटी कार्ड से एसओएल का रोल नंबर और बारकोड डालना होगा। डालने के बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपका जो है डेस्कटॉप कुछ इस तरह का आएगा, जहाँ पे लिखा होगा कि एग्जामिनेशन फॉर्म के है, एग्जामिनेशन फॉर्म क्लिक हियर, मतलब एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। आप वहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए क्लिक करेंगे, उससे पहले आप इन गाइडलाइंस को पढ़ लेंगे पूरी तरह से। पढ़ने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको आगे बढ़ना है। जैसे ही आगे आप मतलब क्लिक करते तो आपका नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से ओपन होगा, जिस पे एसओएल का रोल नंबर, आपका नाम, सेमेस्टर, मोबाइल नंबर, आपका कौन सा कोर्स है, वो कोर्स का नाम, आपने किस मीडियम से कोर्स ले रखे, इंग्लिश से हिंदी से, वो आपको यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा।
उसके बाद क्या करना है आपको, जैसे आप वहाँ क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे आएगा, ठीक है, जो हम इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सैक। इससे स्किल्स एनहांसमेंट जो कोर्स है, इसमें वो सब्जेक्ट चुनने हैं जो आपकी इच्छा है। आप अपनी मर्जी से यहाँ पे सब्जेक्ट चुन सकते हैं। आपको इससे ये नहीं देखना है कि मैंने पिछले सेमेस्टर में क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा है, उससे आपका कोई मतलब नहीं है सैक को। आप अपनी इच्छा के अनुसार जो आपको इसमें से अच्छा लगता है वो सब्जेक्ट आप चुन सकते हो, या जो आपको समझ में आता है वो सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं। आपके अनुसार जो आपको इसमें से समझ आता है वो सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं। ये नहीं कि आपके सेमेस्टर में पीछे क्या था नहीं था, उससे कोई मतलब नहीं है। एनहांसमेंट में आप अपनी मर्जी से यहाँ सब्जेक्ट चुन सकते हैं। जैसे कि जिनका ये फॉर्म भरा जा रहा है वो इन्होंने लिया है इकोनॉमिक्स रिसर्च मैथोलॉजी, बाकी यहाँ पे संस्कृत है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, एजुकेशन है, आपको जो अच्छा लगे वही आप ले सकते हैं। तो इन्होंने लिया है इकोनॉमिक रिसर्च मैथोलॉजी। फिर दूसरी बात, जी में आपको वो सब्जेक्ट लेना है जो डिसिप्लिन में नहीं है। पहले आपको मैं एक बात बता दूं, जिनका फॉर्म भरा जा रहा है उनका डिसिप्लिन सब्जेक्ट हिंदी और इकोनॉमिक्स है। तो बस ये ध्यान रखना है कि जो डिसिप्लिन में वो सब्जेक्ट यहाँ नहीं लेना है। और आप कहेंगे कि हिंदी अनुवाद है और हिंदी है उनके पास तो हिंदी ले सकते हैं। हाँ, हिंदी अनुवाद ले सकते हैं, हिंदी अलग है, हिंदी अनुवाद अलग है। बट लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेमेस्टर, जिनके पास इकोनॉमिक्स है उन्होंने ये पढ़ रखा है, 3rd 4th सेमेस्टर में पढ़ रखा है, इसलिए वो नहीं ले सकते हैं। बाकी इन्हें छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट वो ले सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, डिसिप्लिन में जो सब्जेक्ट है वो नहीं ले सकते हैं, बाकी ले सकते हैं। तो उन्होंने लिया हिंदी अनुवाद। फिर डिसिप्लिन 1 में तो आप कुछ नहीं कर सकते, जो है वही लेना होगा जो आप पढ़ते हुए आ रहे हो शुरू से। इसी तरह से आपने जो डिसिप्लिन 2 में जो शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हो वही सब्जेक्ट आपको लेने होंगे और वही शो करेगा आपके पास, और कोई ऑप्शन शो नहीं करेगा। सेम इसी तरह से फिर आपको इसमें घुस आ जाना है एनहांसमेंट में। और एनहांसमेंट में फिर आपको ये नहीं देखना है कि आपने 5th सेमेस्टर में क्या पढ़ा है, आपके फिर जो इच्छा है आप वो सब्जेक्ट चुन सकते हैं। तो फिर इन्होंने क्या लिया, डाटा एनालिसिस। बाकी जो दिए हुए सब्जेक्ट है आप कुछ भी ले सकते, संस्कृत, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, आपको कुछ भी लेना है वो ले सकते हैं। आपको ये नहीं देखना है कि 5th सेमेस्टर में मेरा कौन सा सब्जेक्ट है, आप कुछ भी ले सकते हैं इसमें से। तो यहाँ पे डाटा एनालिसिस लिया इन्होंने। फिर जी में फिर आना है, फिर इस बात का ध्यान रखना है कि वो सब्जेक्ट हमारे क्या हो, डिसिप्लिन सब्जेक्ट में ना हो, इतना ध्यान रखना है बस। उसी हिसाब से आपको सब्जेक्ट चुन लेना है। तो इन्होंने क्या लिया है, पॉलिटिकल साइंस लिया है। फिर यहाँ डिसिप्लिन 1 में वो सब्जेक्ट होंगे जो आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हो। फिर डिसिप्लिन 2 में वो सब्जेक्ट होंगे जो आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हो। जब आप भर लेते हो तो आप एक बार देख सकते हो, अपने सब्जेक्ट को चेक कर सकते हो कि आपने सही सब्जेक्ट मतलब वही लिया ना जो आपने पहले से सोच रखे थे। जिसने उन्होंने क्या लिया, सेक में रिसर्च मैथोलॉजी, हिंदी अनुवाद जी में लिया, हिंदी भाषा जो इनका शुरू से चलता हुआ आ रहा है, और इकोनॉमिक जो चलता हुआ आ रहा है शुरू से, ये बदल नहीं सकते इनके। फिर से एनहांसमेंट में उन्होंने क्या लिया, सैक में, जिसको सैक भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें इन्होंने लिया डाटा एनालिसिस। जी में क्या लिया इन्होंने, पॉलिटिकल साइंस लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, वो भी अपने डिसिप्लिन सब्जेक्ट से हटके। फिर उसके बाद डिसिप्लिन 1 में जो ये पढ़ते आ रहे हैं शुरू से वही सब्जेक्ट है हिंदी, और जो ये डिसिप्लिन 2 में पढ़ते आ रहे हैं इकोनॉमिक्स, वो इकोनॉमिक्स ही है। जैसे आप कर लेते हैं, अब आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे ये देखना है कि आपके पास ये ऑप्शन यहाँ इसलिए दिखा रहा है कि आप अपने मार्क्स को और अच्छा बनाना चाहते हो। जो आपके मार्क्स आए हैं आप चाहते हो कि और अच्छे मार्क्स आए, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उन पेपर मतलब उन सब्जेक्ट का दोबारा से एग्ज़ाम देके अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हो। लेकिन ये काम आप जब भी करना जब आपको लगे कि हाँ मैं इससे अच्छा मार्क्स ला सकता हूँ, तभी। नहीं तो आप ऐसा मत करना। नहीं तो आप क्या पता चले आपने फॉर्म भर दिया और आपके इससे भी कम मार्क्स आ गए, या फिर चलो कम आ गए तो कोई, लेकिन फेल हो गए तो आपको बहुत दिक्कत होगी कि आपका बैक ईयर लग जाएगा, जिसके कारण क्या है कि आपका जो रिजल्ट होगा डिस्टेंस लर्निंग पे अगर आपका बैक ईयर लगता है तो आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए ऐसा काम जब भी करें जब आपको लगे कि हाँ मैं पूरा कर सकता हूँ, विश्वास हो कि मैं हाँ कर सकता हूँ, तभी बैक लगी, तभी इम्प्रूवमेंट के लिए फॉर्म भरे। और फेल स्टूडेंट को तो सीधा सा उनको भरना ही पड़ेगा। जो यहाँ पे जो फेल हुए होंगे यहाँ पे F दिखा देगा, वही F के सामने में आपको टिक लगा के उसके फॉर्म भर देने हैं। जो चार्ज लगेंगे वो
400 रुपये चार्ज दिखाया था वहाँ पे वही चार्ज लगी। फिर आपको जैसे सब्जेक्ट आप चुन लेते हैं तो आपको क्या करना होगा, सेव कर देना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सेव करना है। पहले यहाँ पे आना है आई हैव रीड द अंडरटेकिंग, यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सब्जेक्ट सेव कर देना है। जैसे आप सेव करते हैं तो ये सेव हो जाएगा।